नमस्ते, मैं महक अमरेला परिवार की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 जैसे वायरस से बचने के लिए हम लोग पीपीई का उपयोग करते हैं। पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि हम पीपीई को पहनते कैसे हैं और उसको उतारते कैसे हैं। इन सभी चीज़ों के लिए हम लोगों को एक आइसोलेशन रूम की आवश्यकता होती है जहाँ हमारा पीपीई रहता है। सबसे पहले जान लें कि जब हम आइसोलेशन रूम जाते हैं उससे पहले हम लोगों को जो हमारे शरीर में ज्वेलरी है जैसे कि घड़ी, अंगूठी, इन सभी को हटाना होता है अपने शरीर से। फिर हम लोग को स्क्रब सूट पहनना होता है, रबर बूट्स पहनने होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग को आइसोलेशन रूम में जाना होता है। इसके बाद जैसे ही हम लोग आइसोलेशन रूम में प्रवेश करते हैं उसके बाद हमारा पीपीई है उसको निकाल लेते हैं। और इन सब के लिए हमको एक नियोक्ता की आवश्यकता होती है जो नियोक्ता हमको बता सके कि हमारा जो पीपीई पहनने का क्रम है वो सही ढंग से है या नहीं है। फिर इसके बाद हम लोगों को हैंड हाइजीन करना है। हैंड हाइजीन बहुत ही ज़रूरी है हम सभी के लिए। हैंड हाइजीन करने के बाद हम लोग को ग्लव्स पहनने हैं। ग्लव्स पहनने के लिए जो हमारा ओवरऑल गाउन होता है उसको पहनना है। फिर हम लोग को मास्क लगाने हैं। फिर गॉगल है जो चश्मा वो हम लगाते हैं। फिर जो हमारी कैप है वो लगाते हैं। उसके बाद हम लोग जो हमारा एप्रन है एप्रन ऊपर से पहनते हैं। फिर सबसे आखिरी में हम लोग को हैवी ड्यूटी ग्लव्स पहनने होते हैं। जान ले कि हैवी ड्यूटी ग्लव्स जब आप पहन लेते हैं तो आपको इधर उधर टच नहीं करना होता। ये रहा हमारा पहनने का तरीका। अब हम आते हैं हम जो पीपीई है उसको रिमूव कैसे करना है। सबसे पहले आप जान लें कि जब हम रिमूव करते हैं उसके लिए भी हम लोग को एक नियोक्ता की आवश्यकता है कि जो हमारा क्रम है वो सही ढंग से बनाए रखे या नहीं। उसके लिए हम सब लोग एक पहले नियोक्ता होता है। उसके बाद हम लोगों को एक काम करना है, हैंड हाइजीन को आप ना भूलें। जब हमारे पास नियोक्ता होता है और पीपीई को रिमूव करना होता है तो हम लोग को पहले हैंड हाइजीन करना है। हैंड हाइजीन करने के बाद जो हमारा एप्रन है, सबसे पहले ओवरऑल एप्रन है, वो एप्रन को हमको एप्रन को उतारने के बाद हम लोग को फिर जैसे जानते हैं कि हैंड हाइजीन करना है। हैंड हाइजीन के करने के बाद आप लोग को कैप निकालना है। कैप निकालने के बाद फिर से हम लोग को हैंड हाइजीन करना है। हैंड हाइजीन करने के बाद जो हमारा ग्लव्स है वो ग्लव्स को रिमूव करना है। फिर ग्लव्स उतारने के बाद भी हमको हैंड हाइजीन करना। उसके बाद हम लोग को गॉगल जो हमारे चश्मे हैं उसको निकालना है। जब हम चश्मा निकाल दिए होते हैं फिर से हमको हैंड हाइजीन करना है। और हैंड हाइजीन करने के बाद फिर हम लोग को मास्क निकालना है। जब हम मास्क निकालते हैं उसके बाद भी हमको हैंड हाइजीन का जो प्रोसेस है उसको बनाए रखना है। फिर हम लोग को जब हैंड हाइजीन कर लेते हैं उसके बाद हम लोग को जो ओवरऑल गाउन है उसको रिमूव करना है। और आखिरी में हमारे बचते हैं फिर ग्लव्स को हम लोग को बहुत ही सावधानी पूर्वक निकालना होता है। और हम लोग को ऐसे निकालना है कि ताकि हमारा अंदर का सतह टच ना हो पाए। फिर ग्लव्स निकालने के बाद आप याद रखें कि हमारे जो हैंड हाइजीन का प्रोसेस है वो बना रखें। और हैंड हाइजीन प्रोसेस करने के बाद ये आपका रहा उतारने का प्रोसेस। धन्यवाद।